हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। एक बार फिर मैं आपके सामने गूगल फॉर्म्स की एक डेमो क्लास आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। गूगल फॉर्म्स आप सब ने बनाया है, पहले भी बना चुके हैं और आप सब एक्सपर्ट हैं इसमें। लेकिन कुछ छोटी छोटी कमियां जो हमारी पहले रह गई थी, उन कमियों को हम इस डेमो क्लास में दूर करेंगे, जिससे कि हम अपने रिज़ल्ट को एक प्रॉपर फॉर्म में पेरेंट्स को शो कर सकें, प्रोसेस कर सकें, एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ और एक डिसिप्लिन्ड वे में हम गूगल फॉर्म्स को बनाएंगे। तो आप सब इस गूगल फॉर्म की छोटी छोटी जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ उसको सुने और देखें। मैं इस समय लैपटॉप पर काम कर रहा हूँ और यही सेम चीज़ आपको अपने मोबाइल में ही दिखाई देती है। इसमें मेन बात यह है, गूगल फॉर्म बनाते समय आपको अपनी एक ईमेल आईडी का यूज़ करना होता है। एक आपकी एक ऑथेंटिक ईमेल आईडी होनी चाहिए। जैसे मैं मैं अपनी ईमेल आईडी से बना रहा हूँ, यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले आपने एक ब्राउज़र ओपन करा। ब्राउज़र आपका गूगल क्रोम, ओपेरा कोई भी हो सकता है। तो उस ब्राउज़र में मैंने इस सर्च इंजन में गूगल फॉर्म सर्च करने के लिए डाला। गूगल फॉर्म सर्च करते ही आपके सामने ऑप्शंस आते हैं। गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल यूज़, इसको हम क्लिक करेंगे। आपके सामने दो ऑप्शन है, पर्सनल और बिजनेस। तो पर्सनल वाले में गो टू गूगल फॉर्म आपके सामने आ जाता है। ये यहाँ पर हम ब्लैंक स्टार्ट अ न्यू फॉर्म, तो ब्लैंक गूगल फॉर्म पर हम क्लिक करेंगे। आपके सामने अनटाइटल्ड फॉर्म बना हुआ आ जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक अनटाइटल्ड फॉर्म आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और एक अनटाइटल्ड फॉर्म यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पर दिखाई दे रहा है। तो इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ। जो भी आप नाम लिखेंगे फिर वो आपके गूगल फॉर्म की फाइल का नाम हो जाएगा, जिससे आपको फ्यूचर में इसको सर्च करने में इजी रहेगी। जैसे मैं इसको नाम दे रहा हूँ आईपी टेस्ट। तो मेरे इस गूगल फॉर्म का नाम है आईपी टेस्ट। तो सेम नाम यहाँ पर आता है, तो हम इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे इस वाले आईपी टेस्ट को हटाकर यहाँ पर हम अपने स्कूल का नाम डालेंगे। देखिए, गूगल फॉर्म आप सबको बनाना है। आपको पता है कि आजकल का जो एनवायरनमेंट चल रहा है, इस पैंडेमिक में हमें छोटी से छोटी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम सरवाइव कर सकते हैं, तभी हम इस एनवायरनमेंट में रह सकते हैं जब हम इन चीज़ों को सीखें। तो कोशिश करें कि आप गूगल फॉर्म खुद ही बनाना सीखें, खुद ही बनाएं, किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहें। नीचे फॉर्म का डिस्क्रिप्शन है। तो इस फॉर्म के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2020, इतना लिखेंगे। साथ में आप अपना यहाँ पर सब्जेक्ट्स मेंशन करेंगे। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया सब्जेक्ट आईपी, मार्क्स, जो भी आपको यहाँ पर एंटर करने, जितने भी मार्क्स का है, सपोज 50 मार्क्स का है। टाइम, जितना भी टाइम शेड्यूल में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम डाल देंगे, 1 आवर 30 मिनट्स जो भी होगा यहाँ पर। ये सारी इंस्ट्रक्शंस क्लियर होनी चाहिए और कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो थोड़ा सा एक अच्छा अपीयरेंस आता है उसका। और अब हम आते हैं मेन यहाँ पर। इसमें सबसे पहले हमें बच्चों से इन
इंफॉर्मेशन लेना ज़रूरी है और यही इंफॉर्मेशन हमारे रिज़ल्ट को प्रोसेस करने में हेल्प करती है। तो ये इंस्ट्रक्शंस हमें प्रॉपर फॉर्म में देनी है। तो सबसे पहले हमें बच्चे का नाम चाहिए। तो यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, तो मल्टीपल चॉइस में तो नाम हमें चाहिए नहीं, तो हम यहाँ पे शॉर्ट आंसर फॉर्म में बच्चे का नाम लेना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम। रिक्वायर्ड करना जरूरी है, बच्चे को नाम डालना जरूरी है। तो थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इसमें सेटिंग होती है कि हम अपने फॉर्म की सेटिंग पहले कर लें। मोबाइल में इस तरह से 3 डॉट्स दिखाई देंगे आपको। तो ये मैं लैपटॉप पर काम कर रहा हूँ, तो सेटिंग्स का ये व्हील शो होता है। अब आप मोबाइल में काम करेंगे तो आपको 3 डॉट्स शो होंगे। तो हम इसकी सेटिंग्स कर लेते हैं यहाँ पर। तो जनरल सेटिंग्स में कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, एक वैलिड ईमेल एड्रेसेस पेरेंट्स का या बच्चे का होना ज़रूरी है। एक रेस्पॉन्स तक हम उसको शो करेंगे। सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रेस्पॉन्सेज, अगर बच्चा देखना चाहता है उसने क्या क्या करा तो इसको टिक कर लेंगे। आगे चलते हैं। ये कुछ मत करिएगा, आगे आपको प्रॉब्लम आती है। अगर यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मैसेज देना चाहते हैं, यू हैव सबमिटेड द टेस्ट, ऑल द बेस्ट। क्विज़ेज, क्योंकि हमें एक क्विज टाइप इसको बनाना है, एमसीक्यू टाइप। रिलीज मार्क्स में ये बहुत ध्यान रखना है कि लेटर करना है, लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। बच्चा मिस्ड क्वेश्चन देख सकता है अगर उसने कोई क्वेश्चन बीच में छोड़ दिया। करेक्ट आंसर नहीं दिखाने उसको। पॉइंट वैल्यू मार्क्स, यानी कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का, ये दिखा सकते हैं। तो ये करने के बाद यहाँ पर हम इसको सेव कर देंगे। एक चीज़ और है यहाँ पर, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप ये चाहते हैं कि मैं अपने कलीग्स को यह फॉर्म भेजकर उसमें करेक्शन करा सकूं। तो ये जो 3 डॉट्स आपको दिख रही हैं, वैसे तो मोबाइल में उसी में ही आ जाता है। ऐड कोलैबोरेटर्स नाम का एक ऑप्शन होता है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये उस बंदे की ईमेल आईडी मांगता है कि जिससे हम उसे ऐड करके उसको ये फॉर्म का लिंक भेजकर उसमें कुछ करेक्शन करा सकें। तो यहाँ पर ये मैं वर्धमान एकेडमी इसमें डाल देता हूँ और इसको सेंड कर देता हूँ। तो वो एक एडिटर्स की फॉर्म में हमारे गूगल फॉर्म के साथ में अटैच हो जाता है। तो स्टूडेंट नेम, अब स्टूडेंट नेम वाले जब आप सेक्शन में देखेंगे, इस ब्लॉक में देखेंगे, तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स शो कर रहा है। तो यहाँ पर टिक करके हमें इसे पॉइंट्स को हटाना है, इसको 0 कर दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट नेम के तो कोई मार्क्स नहीं है। ये ध्यान रखना है। जितने क्वेश्चंस हैं, केवल क्वेश्चंस के मार्क्स आप कैलकुलेट करें। 25 मार्क्स हैं तो 2 मार्क्स के हिसाब से वो 50 मार्क्स का होना चाहिए। अगर कहीं पे मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं वो मार्क्स हटाए नहीं हैं। इसको डन कर दीजिए। और रिक्वायर्ड के साथ में ये 3 वर्टिकल डॉट्स आपको दिख रही हैं। 3 वर्टिकल डॉट्स में आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वाले पर क्लिक करना है, जिससे कि आप यहाँ पर स्टूडेंट्स को नोटिफाई कर सकें, इंस्ट्रक्ट कर सकें कि स्टूडेंट नेम्स को आपको कैसे कराना है। तो आप यहाँ लिख दीजिए राइट नेम इन कैपिटल लेटर, नेम इन कैपिटल लेटर्स ओनली, जिससे बच्चा इसको कैपिटल लेटर्स में भर सके। ये हमारा एक स्टूडेंट नेम्स का कॉलम हो गया। अब अगला कॉलम, दूसरा कॉलम भी इसी तरह से, इसको चेंज करके हम यहाँ पर कर लेंगे शॉर्ट आंसर। अब दूसरा कॉलम हमने यहाँ पर दिया
बच्चे की क्लास कौन सी है, क्लास। तो हम क्लास चाहते हैं कि बच्चा उसको 11 मतलब मैथमेटिकल फिगर में लिखे, तो सेम वही प्रोसीजर करेंगे। इसके भी 2 मार्क्स शो हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको 0 कर देंगे। डन करेंगे और डन करने के बाद फिर रिक्वायर्ड के साथ वाले इसमें जाएंगे और डिस्क्रिप्शन पर जाकर यहाँ डिस्क्रिप्शन देखेंगे, राइट क्लास इन न्यूमेरिक। तो बच्चा समझ ना पाए तो हम यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर क्लास 11th राइट 11। तो इस तरह से बच्चे को समझ में आ जाएगा कि उसको क्लास किस तरह से लिखनी है। अब हमारे ये 2 कॉलम हो गए। अब यहाँ पर हम जाकर ये हमें इंस्ट्रक्शन बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में देंगे एक सिस्टमेटिक एग्ज़ाम टेस्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम देंगे कि बच्चे का सेक्शन कौन सा है, और ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को अपना सेक्शन पता हो। तो ये हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। जिस बच्चे को अपना सेक्शन नहीं पता वो कंफर्म करे, स्कूल में आकर कंफर्म करे या जैसे भी पॉसिबल हो उस तरीके से। अब सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन क्लासेस ऐसे हैं जहाँ 3 सेक्शन हैं, बहुत सारे क्लासेस ऐसे हैं जहाँ पर 4 सेक्शन हैं, और बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं जहाँ पर 5 सेक्शन हैं। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर उतने ही ऑप्शन दे देंगे। अब सपोज़ मैं 11th क्लास के लिए पेपर तैयार कर रहा हूँ, तो हम 5 सेक्शंस यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर हम दे देंगे ऑप्शन 1 में A, B, C, D और एक और ऑप्शन डाल देंगे E। तो जो भी सेक्शन होगा बच्चा उसको सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करना है कि ये इसके मार्क्स शो हो रहे हैं, तो यहाँ पर इसको हम 0 कर देंगे। इसे डन करने के बाद डिस्क्रिप्शन इसमें डाल देंगे कि बच्चा क्या करे इसमें सेक्शन में। तो सिलेक्ट योर सेक्शन, कि बच्चा अपना सेक्शन सिलेक्ट करे। तो ये तीनों चीज़ें हो गई। अब 2 चीज़ें और हम यहाँ पर लेंगे स्टूडेंट से। एक तो हम एडमिशन नंबर लेंगे, कि उसका फादर नेम लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के नाम सेम होते हैं, तो हम उसको फादर नेम से रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं एक चीज़ और ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इसमें एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं कि एक्सपर्ट हैं वो इसमें, तो वो इस वीडियो को कहेंगे हमें तो आता है, हम नहीं देखना चाहेंगे। लेकिन फिर भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार इन वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि हम 0 एरर फ्री अपने टेस्ट को कंडक्ट करा सकें। ये बहुत ज़रूरी है। वही मैंने पहले मार्क्स हटा दिए, यहाँ से मैं ले लेता हूँ शॉर्ट आंसर और यहाँ मैं लिख देता हूँ एडमिशन नंबर। ये भी हम ग्रुप में डाल देंगे कि जिस बच्चे को अपना एडमिशन नंबर नहीं पता वो कांटेक्ट करे स्कूल में और अपने एडमिशन नंबर को डालें। किसी को भी एडमिशन नंबर हम ब्लैंक करने की परमिशन नहीं देंगे। एडमिशन नंबर डालना बहुत ज़रूरी है। पहले हमारे साथ ऐसा ही हुआ था कि बच्चों को एडमिशन नंबर नहीं पता था, वो कुछ भी अपना एडमिशन नंबर डाल रहे थे, एडमिशन नंबर में रोल नंबर डाल रहे थे, कोई 000 लिख रहा था। तो उसकी वजह से हमें रिज़ल्ट को प्रोसेस करने में बहुत दिक्कत आई। तो एडमिशन नंबर इसके साथ में हम यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं राइट योर स्कूल एडमिशन नंबर। कुछ पेरेंट्स को SR नंबर से भी जानते हैं कि ये SR नंबर होता है, SR नंबर। फॉर एग्जाम्पल दिखा देते हैं कि जैसे किसी बच्चे का 5096 है, इस तरह से। एडमिशन नंबर इन न्यूमेरिक फॉर्म में लेना है।
एक चीज़ और कंफर्म कर देते हैं, बिल्कुल यही ऐसा ही आपको अपने टेस्ट में लिखना है, इट इज़ नॉट अ क्लास रोल नंबर। ये कोई क्लास का रोल नंबर नहीं है कि बहुत सारे पेरेंट्स ने पहले 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया था रोल नंबर। ये हमारा हो गया। अब बस एक चीज़ हो रहा है कि हम फादर नेम फादर्स नेम, तो फादर्स नेम के लिए भी हम यहाँ पर ये मार्क्स हटाएंगे, यहाँ पे डन करके यहाँ पर जो ये लाइंस हैं इसमें डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिखेंगे राइट फादर नेम इन कैपिटल लेटर्स ओनली, कैपिटल लेटर्स ओनली, यूज ओनली MR Mr before father's name। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई है। अब हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पर कि हम यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करें। आपको पता है कि हम क्वेश्चन में अपने यहाँ पर टेक्स्ट जो भी हमें टाइटल डिस्क्रिप्शन देना है, इमेज ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं और ऐड सेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आप इस कॉन्टीन्यूसली चलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा है बिल्कुल। कुछ प्रॉब्लम है वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन डालने जा रहा हूँ, केवल एक ही क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ व्हेन। तो इसके ये हमने क्वेश्चन लिख दिया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ व्हेन। इसका हम ऑप्शन पहले डालेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। दूसरा ऑप्शन डालेंगे वाइड एरिया नेटवर्क विल एरिया नेटवर्क नन ऑफ दिस। अब इसका हमें आंसर की में आंसर देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें ऑटो चेक कराना है तो ये आंसर हमें देना पड़ेगा। तो ये मेरा आंसर है, ये मैंने यहाँ पर आंसर दे दिया। आप इसे चेंज करना चाहें, मार्क्स को कम या ज़्यादा जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। मैंने इसे 1 मार्क्स का कर दिया और डन कर दिया। समझ गए। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप अपने आंसर का फीडबैक देना चाहते हैं कि आपका जो आंसर गलत हुआ वो क्यों हुआ, करेक्ट आंसर, इसलिए आप इसका फीडबैक दे सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर दिया कि वाइड एरिया नेटवर्क ही होता है वैन का मीन्स, जो भी मतलब आप एक्सप्लेनेशन देना चाहें वो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, इसको हम डन कर देंगे। तो ये आंसर इसमें सेव हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा एक टेस्ट तैयार हो गया, डेमो टेस्ट बोलेंगे इसको। और इसी तरह से आप इसमें क्वेश्चंस ऐड करते चले जाते हैं। ये रेस्पॉन्सेज का बटन होता है, जब भी स्टूडेंट अटेम्प्ट करेंगे रेस्पॉन्सेज यहाँ पर आ जाएंगे। अब लैपटॉप में ये सेंड लिखा हुआ आ रहा है और आपके मोबाइल में एक प्ले बटन बना हुआ आता है, प्ले बटन। तो मैं यहाँ पर इसको सेंड करूँगा। सेंड करने के बाद यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर सेंड वाया ये वाला क्लिप जो बना हुआ है, लिंक आ जाता है इसमें। अब इतना बड़ा लिंक, इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर
क्लिक करते ही शॉर्ट हो जाता है और इसको कॉपी करके आप इसको कहीं पर पेस्ट कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने व्हाट्सएप में, कहीं भी इसको शेयर कर लीजिए और फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्टोर करके रख लीजिए। तो मैंने इसको शेयर कर लिया, यहाँ पर कॉपी हो गया, इसको क्लोज करा मैंने। और तो यहाँ पर जो मैंने इसको कॉपी करा मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से काम करेगा ये। तो ये हमारा देखिए इसमें सारी डिटेल आ रही है जो जो हमने ली थी, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। स्टूडेंट नेम कैपिटल लेटर में लिखना है मेरे को, तो बच्चा कैपिटल लेटर में लिखे। क्लास मैंने यहाँ 11th डाल दी। सेक्शन ले लिया बी। एडमिशन नंबर डाल दिया मैंने 1 2 3 4 5। फादर नेम मैंने मिस्टर GV कपूर। तो यहाँ पर मेरा जो आंसर है मैंने इसको टिक कर दिया और यहाँ पर इसको मैंने सबमिट कर दिया। वापस जाऊँगा मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे मैं फॉर्म पर वापस गया तो आपको एक रेस्पॉन्स शो हो रहा है। तो इस रेस्पॉन्स में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक्सेल की फ़ाइल होती है, ये वाली। इसको क्रिएट करेंगे तो ये एक्सेल की फ़ाइल आपको शो हो जाएगी। या आप इसमें सिलेक्ट एग्जिस्टिंग करेंगे तो सिलेक्ट हो गया यहाँ पर एग्जिस्टिंग फाइल। या इसको कट करते हैं, सिलेक्ट को नहीं करते, एक न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं। क्रिएट पर क्लिक कर दिया तो एक न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट हो जाती है। तो आपके सामने ये डिटेल आ गई। देखिए सुबह सुबह बना रहा हूँ मैं, अभी 7 भी नहीं बजे हैं। टाइम आ रहा है, इसमें डेट आ रही है, तो ये स्कोर आ रहा है, ये नाम आ रहा है। तो इस तरीके से एक प्रॉपर हमारे सामने डेटा आ जाता है। ये देखिए प्रॉपर डेटा आ जाता है हमारे सामने। और यही सेम डेटा बच्चे के पास ही जाएगा, केवल स्कोर को छोड़कर। स्कोर को छोड़ के सेम डेटा बच्चों के पास ही जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने टेस्ट को बना सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से हमें इसे करना है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम स्कूल में एक दूसरे से पूछ सकते हैं, मेरे से भी पूछ सकते हैं। मैं पूरी तरह से आपको कोऑपरेट करूँगा। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।